हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्टेड कोच। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। एंड सेकंड चीज़, अगर आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन लेने हैं तो फिर आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पे डीएम कर दें या फिर मुझे मेरे मेल पर ईमेल कर सकते हैं। दोनों की आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थर्ड चीज़ आती है कि अगर आपको भी ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें हम करते हैं काफ़ी सारी चिट चैट, एक दूसरे के साथ मस्ती एंड मैनिफेस्टेशन में एक दूसरे की हेल्प, तो फिर उसके लिए भी आप मुझे मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। वो ग्रुप एक पेड ग्रुप है जिसकी फ़ीस 300 रुपए है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो। उस ग्रुप के मैंने काफ़ी सारे पोस्ट कम्युनिटी में डाल रखे हैं। एंड अगर आपकी कोई भी सक्सेस स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि मेरी इस सक्सेस स्टोरी से दूसरे लोग मोटिवेट हो एंड दूसरे लोग मेरे सक्सेस स्टोरी को सुनो, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी, तो फिर आप उस सक्सेस स्टोरी को मेरे साथ ज़रूर शेयर करें जिससे दूसरे लोग भी उस स्टोरी से मोटिवेट हो सकें एंड अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बूस्ट अप हो सकें। ओके। एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि मैंने देखा है काफ़ी बार अपने यूट्यूब स्टूडियो में कि लोग वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एंड ये तो बहुत गलत बात है ना कि वीडियोस देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, सब दिखता है भाई, मुझे मुझे सब दिखता है कि वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना यार, सब्सक्राइब तो करो एंड वीडियो भी लाइक नहीं कर रहे हैं भाई। व्यूज़ इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं बट लाइक्स ही नहीं कर रहे कोई, ये गलत बात है। लाइक्स तो करना बनता है। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। एंड हम आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बट हाँ, उससे पहले ना मुझे आप सबसे एक सजेशन चाहिए था। एक्चुअली मैं जो अपनी वीडियोज़ अभी रिकॉर्ड करती हूँ वो मैं नॉर्मल फ़ोन से ही करती हूँ, नॉर्मल जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग होती है उससे। बट मुझे अभी एक नया माइक खरीदना है, जो मिनी माइक बोलते हैं। ऑफ कोर्स मुझे बड़ा वाला माइक नहीं चाहिए, मुझे मिनी माइक चाहिए जिससे मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ अच्छे तरीके से। सो आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या कि कौन से कंपनी का माइक बेस्ट रहेगा, कौन-सा माइक बेस्ट रहेगा? बिकॉज़ मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कौन सा लूँ, कौन सा नहीं। सो अगर किसी को भी नॉलेज है माइक्स एंड ऑल की तो फिर कमेंट में या फिर वो मुझे इंस्टा पे डीएम करके ज़रूर बता सकते हैं कि ये वाला माइक बेस्ट रहेगा। एंड ज़रूर बताना, ठीक है? बिकॉज़ मुझे माइक खरीदना भी है। सो मुझे बता देना कि कौन-सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए। एंड या वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बातें काफ़ी सारी हो गई हैं। वीडियो देखते हैं, चलिए मज़े आएँगे। क्या कर रही हो? चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, चलो। ओके, सो आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक के ऊपर है जिसका मुझे कमेंट भी आया था कि पूछा था कि जब मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद क्या अफ़र्म करें या फिर अफ़र्म करते रहें, फिर अफ़र्मेशंस करना छोड़ दें, जो भी हम प्रैक्टिस स्क्रिप्टिंग जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या करना है उसका? देखो, सबसे पहले इसमें काफ़ी सारे डाउट्स आ सकते हैं। इसको ना मैं जैसे कि एक पहला केस बताती हूँ, यहाँ पे क्या हुआ था। मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी भी मैनिफेस्टेशन चल रही थी, उन्होंने मुझसे सेशन वगैरह लिया था एंड मैंने उनको सब अफ़र्मेशंस एंड ऑल बता दिए थे। देन उसके बाद मुझे याद नहीं उनका वन टाइम सेशन था या फिर सपोर्ट था, मंथली सपोर्ट था शायद, हाँ, मंथली सपोर्ट था। एंड देन उसके बाद उन्होंने अपनी सब प्रैक्टिस वगैरह कंटिन्यू रखी, सब कुछ उन्होंने कंटिन्यू रखा था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैम मेरा भी मन नहीं होता अफ़र्मेशन देने का एंड मुझे ऐसा लगता है हो चुका है, बात खत्म हुई। अभी मुझे उस चीज़ में एफर्ट डालने का मन ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, आपका मन नहीं होता है तो फिर आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। एंड उन्होंने बताया कि अफ़र्मेशंस 2 दिन तक उन्होंने छोड़ी एंड तीसरे दिन उनका एसपी उनको वापस आ गया। मतलब उनके एसपी ने उसको मैसेज वगैरह कर दिया। ये सब करने के बाद उन्होंने हर चीज़ ही बिल्कुल ही छोड़ दी। देन उसके बाद उनकी वो चीज़ मैनिफेस्ट होके उनके पास से फिर चली गई। देखो, ये बात बताने के इसलिए नहीं बताई मैंने आप सबको कि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओ, डर जाओ। नहीं, ये बात मैंने इसलिए नहीं बताई। ये बात मैंने इसलिए बताई कि सबसे पहले अगर कोई भी मेरा क्लाइंट है, अगर कोई भी वीडियोज़ देख रहे हो तो फिर अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है एंड आप मुझसे अभी कनेक्ट में नहीं हो, सेशन वाले क्लाइंट्स, मैं क्लाइंट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे अभी। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है एंड आपने मुझे अब तक कोई अपडेट नहीं दिया तो फिर अपडेट करो, बिकॉज़ ये ज़रूरी होता है। मेरी उन क्लाइंट ने क्या किया था, उनका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया, उन्होंने मुझे कोई अपडेट ही नहीं दी। देन उसके बाद उनकी मैनिफेस्टेशन उनसे दूर चली गई। यहाँ पे उन्होंने कुछ गलतियाँ की थी। अभी हम गलतियाँ ही सीखेंगे, ये वीडियो सबके लिए है। बट हाँ, वो कुछ पॉइंट था जो मुझे क्लाइंट्स तक पहुँचाना था। सो अभी ये वीडियो सब लोग देखेंगे, ठीक है? सो क्या होता है ना, जब हम अफ़र्मेशन करते हैं, देखो हमारे स्टार्टिंग का माइंडसेट, जब हम कुछ भी प्रैक्टिस, अफ़र्मेशन कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तब हमारा माइंड क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग में और लिमिटिंग बिलीफ से भरा हुआ है, डेस्परेट, लैक की एनर्जी, इन सब में होता है स्टार्टिंग का माइंड, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। देन उसके बाद जब हम अपनी न्यू स्टोरी रिक्रिएट करते हैं, अपनी अफर्मेशन स्क्रिप्टिंग जो भी आप कह लो, जो भी हम कुछ करते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि हमारा माइंड उन चीज़ों को धीरे धीरे अडेप्ट करने लगता है। उसको लगने लगता है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब वो चीज़ें जो हम अफर्म वगैरह करते हैं वो हमारा माइंड लेने लगता है, उनको वो चीज़ें सेचुरेट होने लगती हैं, ठीक है। वो चीज़ें अच्छे से सैचुरेट हो गई, हमारा माइंड जो पहले माइंड था उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, वो पॉजिटिव सोचने लगा है, नेगेटिव नहीं सोचता है अब, हर चीज़ अच्छे से सोचता है, हर चीज़ को पॉजिटिव मीनिंग देता है, सब कुछ अच्छे से चलने लगा, ठीक है। अफ़र्मेशंस वगैरह सब कुछ करके उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी भी हो गई, बट अब जैसे ही मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, हम लोगों ने अफ़र्मेशंस करना छोड़ दिया,
ठीक है, मैनिफेस्टेशन पूरी होने के बाद से ही हमने अफ़र्मेशन करना छोड़ दिया। हमने जैसा माइंडसेट रखा था, हम जिस असम्पशन में रहते हमने वो सब छोड़ दिया। हमने मतलब मान लो हर चीज़ छोड़ दी। अब जब हमने हर चीज़ छोड़ी ना, हमारा माइंड पता क्या किया उस माइंड ने, हमारा माइंड फिर से अपने पुराने ही उसमें चला गया, जो उसका जो पहले वाला माइंड था उसमें ही फिर से चला गया। पहले वही नेगेटिव थिंकिंग करता था, सब कुछ करता था ना, वो फिर से उसी जगह वापस चला गया। इसलिए हमारी मैनिफेस्टेशन दूर चली जाती है, बिकॉज़ जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, जब हम अफ़र्मेशन करते हैं, तब हमारा माइंड कुछ और रहता है, तब हमारा माइंड पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। हमारे माइंड में ऐसा रहता है कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। वो चीज़ होने के बाद हमारा माइंड फिर से उसी साइकिल में वापस चला जाता है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वापस से उसी में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि हमने अफ़र्मेशन करना, वो पॉजिटिव थिंकिंग सब कुछ बंद कर दिया होता है बिल्कुल ही। हम फिर से वही ओवरथिंकिंग में हो जाते हैं। इसलिए हमारी मैनिफेस्टेशन फिर से दूर चली जाती है। हम एग्ज़ाम्पल से भी समझते हैं इस चीज़ को। मान लो आप अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? आप पहले बहुत ही नेगेटिव सोचते थे, डेस्परेट रहते थे, शक करते थे, उसमें सब कुछ चल रहा था, वो आपके पास नहीं था, सब कुछ हो रहा था। देन उसके बाद आपने अफ़र्मेशन स्टार्ट किया कि ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझ पर ही ट्रस्ट करता है, हमारे बीच कोई भी नहीं है, वगैरह-वगैरह। तो हम ये सब अफ़र्मेशंस देते हैं ना, तो धीरे-धीरे क्या होता है, हमारा माइंड इन अफ़र्मेशंस को अडॉप्ट करने लगता है एंड हम फिर यही चीज़ें सोचते हैं, यही चीज़ें मानते हैं। एंड देन उसके बाद जब ये अफ़र्मेशंस हमारे माइंड में सबकॉन्शियस में सैचुरेट हो जाती हैं, देन उसके बाद हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। ठीक है? आपने अफ़र्मेशंस की, यहाँ पे एसपी आपके पास वापस आ गया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब एसपी वापस आने के बाद आपने क्या किया, आपने वो अफ़र्मेशंस करना बंद कर दिया। जैसे ही आपने अफ़र्मेशंस करना बंद किया, आपका माइंड फिर से पुराने लूप में जाने लगा। आप फिर से यही सोचने लगे कि अरे! अगर ये मेरे से फिर से दूर चला गया तो क्या? आप इनसिक्योर होने लगे कि अगर ये मेरे से फिर से दूर चला गया तो क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? वैसा होगा तो क्या होगा? तो फिर आपका माइंड फिर से पुराने ही चीज़ों को सोचने लगता है, पुराने रिपीट जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस चला जाता है एंड देन उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन चली जाती है। ये होता है, ठीक है? ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी आपको करना क्या है? तो फिर सिंपल, आप जब अपना चीज़ मैनिफेस्ट करते हो ना, तो मैनिफेस्ट होने के बाद ट्राई करो कि आप अपनी अफ़र्मेशंस कंटिन्यू रखो। कुछ केसेस में कंटिन्यू रखो, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि हर केसेस में तुम कंटिन्यू रखोगे, नहीं। जैसे कि एग्ज़ाम मैनिफेस्टेशन का, जैसे ही आपका एग्ज़ाम, आपको मैनिफेस्ट करो, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो आप अफ़र्मेशंस देना बंद कर सकते हो। बिकॉज़ एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद थोड़ी आप ये डरोगे कि अरे! फिर से अगर ये वापस से पहले जैसे हो गया, नहीं डरोगे ना। तो वहाँ पे आपका जैसे एग्ज़ाम क्लियर हो गया, आप अफ़र्मेशंस करना बंद कर सकते हो एंड बोल सकते हो, काफ़ी सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं, ठीक है? तो फिर वहाँ पे तो आप बोल सकते हो। बट हाँ, जैसे कि एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर और कई चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये करना होता है, सबसे पहले आपको ये सोचना, ये अज़म्पशन बनाओ कि मेरी मैनिफेस्टेशन परमानेंट ही होती है। मेरी मैनिफेस्टेशन परमानेंटली है, मेरी मैनिफेस्टेशन एक बार मैनिफेस्ट हो गई तो फिर वो कहीं जाने वाला नहीं है। इस बिलीफ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ, इस अज़म्पशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ। देन उसके बाद क्या करना होता है, आप अफ़र्मेशन स्क्रिप्टिंग जो भी कर रहे हो ना, उसको तब तक कंटिन्यू करो जब तक आपके माइंड को पूरी तरह से बिलीव नहीं हो जाता है कि ये मैनिफेस्टेशन मेरी पूरी हो चुकी है एंड ये मेरी ही रहेगी अब। मीन्स आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के बाद भी आपको तब तक अफ़र्मेशन या स्क्रिप्टिंग करनी होती है, जब तक आपके माइंड को पूरी तरह से विश्वास या फिर बिलीव नहीं हो जाता है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ये चीज़ मेरी लाइफ में चल रही है, तब तक आपको वो अफ़र्मेशन करनी होती है। ठीक है? आई होप अभी ये डाउट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का कि क्यों हमारी मैनिफेस्टेशन दूर चली जाती है मैनिफेस्ट होने के बाद भी, वो इसीलिए जाती है ना? सो वो इसीलिए जाती है बिकॉज़ माइंड पुरानी चीज़ों में वापस से जाने लगता है। बट जब आप मैनिफेस्टेशन पूरी होने के बाद भी अफ़र्मेशंस वगैरह सब कुछ करते हो, उसको कंटिन्यू करते हो, तो फिर हमारा माइंड पुरानी उस चीज़ में जा ही नहीं पाता एंड देन उसके बाद आप उसको तब तक कंटिन्यू करते हो जब तक आपका माइंड पूरी तरह से उसको बिलीव ही हो जाता है कि ये चीज़ अब कहीं नहीं जाने वाली। देन उसके बाद आप अपनी अफ़र्मेशंस बिल्कुल बंद कर सकते हो जब आपको बिल्कुल लग जाए। बट हाँ, अफ़र्मेशन बंद करने के बाद ये मतलब नहीं है कि तुम फिर से पुरानी चीज़ें सोचने लगो। नहीं, पुरानी चीज़ें मत सोचो। पास्ट स्टोरी गई, उसको जाने दो। जो नई स्टोरी बन चुकी है, जो 3D में आ चुकी है, वही तुम्हारी रियलिटी है, उसके बारे में सोचो। ठीक है? आई होप अभी तुम्हें बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा आप सभी को। ठीक है? सो या आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।